और युवा शक्ति दल कड़े शब्दों में कहता है, या तो अपनी आदत सुधार ले चंद्रशेखर, ना तो जिस बार भी सामना होगा युवा शक्ति दल से आर पार का होगा, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तू पार्टी बना, अपनी आर्मी चला, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर तू बहन जी या बहुजन समाज पार्टी के किसी भी झंडे या किसी भी कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी करेगा तो युवा सदन का सामना करना पड़ेगा। युवाओं इसकी गाड़ी घोड़े देख करके गुमराह हो रहे हैं। गाड़ी घोड़े से मिशन नहीं चला करता। अगर गाड़ी घोड़े की बात होती तो युवा शक्ति दल इनसे पहले से काम कर रहा है, पिछले 10 साल से काम कर रहा है। ये ऑफर हमारे पास भी आए, लेकिन हमने कहा कि हम बिक गए, हमारा समाज बिक गया। समाज ने अगर हम पे भरोसा करा है तो मरते दम तक, जब तक हमारे रगों में आखिरी बूंद तक खून है, वो बहुजन मूवमेंट के लिए निछावर करते रहेंगे, लेकिन अपने मिशन मूवमेंट को बिकने नहीं देंगे। कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है वो जमीन पर लड़ी जाती है, गाड़ी पर खड़े होकर नहीं लड़ी जाती। कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है तो कार्यकर्ताओं के साथ लटका के लड़ी जाती है, अस्पताल में लौट करके ड्रामा करके नहीं लड़ी जाती। कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है तो कलम से संवैधानिक कलेक्ट्रेट पर लड़ी जाती है, जेल में बंद होकर नहीं लड़ी जाती। YSD न्यूज आपको रखे सबसे आगे। भारत में लाखों संगठन काम कर रहे हैं बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। उसी में युवा शक्ति दल खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर पूरी मजबूती से काम करता है। लेकिन कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग बहुजन समाज को गुमराह करके बहुजन समाज को जो है बांटने का काम कर रहे हैं, जिसमें एक चंद्रशेखर है जो सहारनपुर का रहने वाला है। उसने भीम आर्मी के नाम से आज़ाद समाज पार्टी बनाई और आज़ाद समाज पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भगला करके अपने पास बुलाने का काम किया, जिसमें उनके कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर के इशारे पे आगरा में 2 दिन पहले बहन कुमारी मायावती जी के पोस्टर जलाए, बहुजन समाज पार्टी के झंडे जलाए। उनकी निगाह में वो झंडा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो करोड़ों लोगों ने अपनी आहुति देकर खून पसीने से सींचा वो झंडा है, जिसमें मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब की फोटो थी। और अभी तक चंद्रशेखर चुप्पी साधे बैठा है। उसका एक बयान ये भी नहीं आया कि उसके कार्यकर्ताओं ने गलती की है या नहीं की है। तो युवा शक्ति दल ने जब पहली बार चंद्रशेखर को घड़कोली में पीटा गया पुलिस द्वारा, इसका साथ दिया। 2017 में सब्बीरपुर कांड हुआ, वो पूरा मामला युवा शक्ति दल ने संवैधानिक दायरे में रहते हुए दिल्ली के जंतर मंतर तक ला करके वो प्रोटेस्ट किया, जिसकी परमिशन और जिसकी ये फोटो है, और ये कहता है कि दिल्ली का आंदोलन हमारा है। ये बैनर युवा शक्ति दल का हो सकता है, लेकिन जो वहाँ कई लाख लोग पहुंचे वो हर वो संगठन के लोग थे जिनके अंदर मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब के लिए आस्था थी। और जो इसने 2 दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं से जो है सहारनपुर की घटना की आड़ में झंडा फुकवाने का काम किया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि ये कहता है कि बहन जी जो है बुजुर्ग हो गई हैं, वो भी किसी का बेटा है, उनके घर में जो बुजुर्ग है क्या उनका वो इसलिए सम्मान करता है? ये युवा शक्ति दल बर्दाश्त नहीं करेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। और जहां जहां ये लोग आजाद समाज पार्टी के द्वारा प्रत्याशी उतारेंगे, वहां वहां युवा शक्ति दल बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। रवि जी, आप कह रहे हैं कि जो पोस्टर जलाए गए हैं बहन जी के और काशीराम जी के, तो ये कैसे कह सकते हैं आप? क्या आपने पुष्टि कर ली इन बात की थी भीम आर्मी के लोगों ने पोस्टर जलाए हैं? वो बिल्कुल, ये देखिए, ये पुष्टि है। ये वही करमवीर करदम है जो इनके साथ बैठा हुआ है। ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इनके फोटो हैं। ये देखिए, ये कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, अभी आजाद समाज पार्टी में गए, इसके साथ इन्होंने बैठ के कॉन्फ्रेंस की। और ये फोटो जो वायरल हो रही है ऐसी थोड़ी ना हो रहे। अच्छा, ये सबूत है। ये जो जलाए गए हैं पोस्टर बहन जी के और काशीराम जी वगैरह के, इनका पर्पज क्या है? ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि बहन जी किसी घटना पे नहीं आती है, बहन जी नहीं कहती है। हाथरस की घटना में बहन जी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा, उसमें पुलिस ने नहीं मिलने दिया, लेकिन पीड़ित परिवार स्वयं प्रशासन थाने लाया और बसपा के प्रतिनिधिमंडल को मिलवाया। हमारे लोग भी पहुंचे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में, हमने भी लाठियां खाई, डंडे खाए, ठीक है। सैकड़ों लोग हम पहुंचे, हमने प्रदर्शन किया, उस बहन को इंसाफ मिले। हम हर उस बहन के लिए इंसाफ के लड़ेंगे, लेकिन जो कोई हमारी बहन जी के लिए अगर कोई पुतला जलाएगा या इस तरह से फोटो जलाएगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ तो तुम एक बहन के लिए तुम आंदोलन कर रहे हो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, दूसरी तरफ तुम एक समाज की, वो भी बहन जी भी समाज की बेटी है, उनके तुम पोस्टर चलवा रहे हो। तो तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? जो हाथरस कांड है पूरा, इसमें सवर्ण जातियों के लोग हैं जिन्होंने अत्याचार किया है उस बेटी पर, वो काफी दबंग लोग हैं। तो ऐसे में जो
जो अपने चंद्रशेखर हैं, तो इनको तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहन जी को निशाने पर क्यों ले रही है? देखिए, जो सवाल सत्ता पक्ष से पूछने चाहिए थे वो चंद्रशेखर पक्ष से पूछ रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष उसे पैसे दे रहा है, उसको मनमानी करने का काम दे रहा है। एक तरफ तो एक आदमी अगर आपस में लड़ाई कर ले 151 में वो बंद हो जाता है, एक तरफ ये असंवैधानिक तरीके से इतना पूरा हजूम लेकर जाता है, रोड जाम करता है, प्रदर्शन करवाता है। उसके बाद में जिन लड़कों पर मुकदमे लगते हैं, आप तो बेहोश होकर लौट जाता है अस्पताल में जाकर के, फर्जी ड्रामे करता है और उन लोगों को जेल भेज देता है। मैं पुरानी घटना दिखाने का प्रयास करूंगा आप सभी लोगों को। ये जो सब्बीरपुर की घटनाएं हैं, ये जो गढ़कोली और सब्बीरपुर की घटनाएं हैं, मैं इस गढ़कोली घटना में 2016 में लोग पिटे जब सपा सरकार थी, हमने इसकी मदद की वहाँ जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा पोता गया। वो लड़के आज कहीं नजर इसके साथ नहीं आते। सब्बीपुर 2017 में घटना हुई जिसमें युवा शक्ति दल ने इसे वहां से निकाल करके दिल्ली तक लाने का काम किया। वो 45 बच्चे कहाँ हैं जिन 45 बच्चों के नाम मुकदमा दर्ज हुआ कि उन्होंने बलवा किया, उन्होंने आगजनी करी। तो अगर वो आगजनी करी, बलवा करा, तो वो भीम आर्मी के लिए करा। लेकिन आज भीम आर्मी को अकेला ही क्यों चलाने का प्रयास कर रहा है? वो 45 बच्चे आज भी मुझे फोन करते हैं कि भैया इसने समाज बेच दिया, हम तो पार्टी की, हमारी वोट बसपा की है, सपोर्ट चाहे हम किसी संगठन को करें। उसके बाद 12 लाख रुपए हमने समाज से इकट्ठा करके वो आज भी समता टीवी पर मौजूद है, बुद्ध विहार में देने का काम किया। 56 घर वो जो सब्बीपुर में चले थे, 1 ट्रक राशन और 45 बच्चे वो, जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं आया। एनआरआई के माध्यम से बहुत मोटी फंडिंग की गई जिससे कि सब्बीपुर लोगों को राशन मिले, उनका परिवार चले, जिसके कारण शिव कुमार सब्बीपुर के जो सोनू हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो रासुका के तहत इसके साथ उन्होंने जेल काटी। एक आदमी वहीं का वहीं रह गया, उसने आत्महत्या कर ली। उसके बच्चों पढ़ने के लिए पैसे नहीं है और इसको रातों रात मैनेज मीडिया जो है वर्तमान सरकार के हिसाब पर इसको हीरो बना करके बहुजन मूवमेंट को खत्म करने का काम कर रही है। बहन कुमारी वैद्य वहां पहुंची, उन लोगों को SC/ST का पैसा मिला और उनका मनोबल बढ़ा। और ये आदमी सहारनपुर नहीं रुकता, भाग भाग के दिल्ली आता है। आज ये 4-5 जिले के लोग हैं जो लोगों को गुमराह कर रहा है, उनको जेल भिजवाने काम करता है। 2 तारीख मामले में जितने लोग जेल गए, इसकी टीम ने ये कहा कि हम उनका फ्री मुकदमा लड़ेंगे। एक भी मुकदमा नहीं लड़ा, लोगों ने खुद अपनी जेब से अपनी भैंस, अपने जेवर बेच बेच के अपने जो है वो केस खत्म कराने का प्रयास किया। आज भी लोग जेल में हैं और केस लड़ रहे हैं। NRC का मामला हुआ, उसमें इसने मुसलमान को जो है मेरे मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंद्रशेखर ने दिल्ली प्रेस क्लब में कि हम उन भाइयों के लिए मुकदमा लड़ेंगे, पैनल बनाएंगे। आज तक कोई भी पैनल जमीन पे नहीं आया। उसके बाद रविदास का आंदोलन हुआ, रविदास मंदिर को लेकर के रहबर साहब का आंदोलन हुआ, उसमें जितने 96 बच्चे जेल गए उनमें एक भी घर ये मिलने नहीं गया। ये इतना चीटर आदमी है। एक तो देश का प्रधानमंत्री चीटर है, दूसरा ये बहुजन समाज में पैदा हो गया है। ये बड़ी बड़ी बात करता है, रविदास जी की कसम खाता है मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा। क्या रीजन था हमारा अलग होने का? अच्छा रवि साहब, जिस तरह से हाथरस की जो कांड है वो काफी पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है, वो गलत कार्य के लिए जो पुलिस प्रशासन है यूपी का, वो राहुल गांधी को वहाँ नहीं जाने देता है, प्रियंका को नहीं जाने देता है, धारा 144 लगी हुई है। लेकिन जो यूपी का शासन प्रशासन है, खासतौर पर हाथरस का, वो चंद्रशेखर को वहाँ जाने की आज़ादी देता है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? बहन जी ने 4 बार परमिशन डाली, वो संविधान में आस्था रखती हैं, उनकी परमिशन कैंसिल की गई। राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखती है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो पीड़ित की दर्द को बांटने के 2 बार लाठी चार्ज हुई, यहाँ तक उनके कपड़े कॉलर धक्के मारे गए। जयंत चौधरी हमारे वो किसानों के नेता, हमारे भाई हैं, हमारे बहुजन समाज का हिस्सा है, बेअंत लाठी बरसाई गई। लेकिन इस व्यक्ति को जितनी बार ये चाहता उतनी बार जाता है। इसका राज्य क्या है कि बीजेपी इसको बढ़ाना चाहती है। अगर मेरा मुस्लिम समाज गुमराह हुआ तो बहुजन समाज खत्म हो जाएगा, और मेरा दलित समाज अगर गुमराह हुआ तो बहुजन समाज खत्म हो जाएगा। और मेरी अपील है उन युवाओं से, जो युवाओं इसकी गाड़ी घोड़े देख करके गुमराह हो रहे हैं। गाड़ी घोड़े से मिशन नहीं चला करता। अगर गाड़ी घोड़े की बात होती तो युवा शक्ति दल इनसे पहले से काम कर रहा है, पिछले 10 साल से काम कर रहा है। ये ऑफर हमारे पास भी आए, लेकिन हमने कहा कि हम बिक गए, हमारा समाज बिक गया। समाज ने अगर हम पे भरोसा करा है तो मरते दम तक, जब तक हमारी रगों में आखिरी बूंद तक खून है, वो बहुजन मूवमेंट के लिए निछावर करते रहेंगे, लेकिन अपने मिशन मूवमेंट को बिकने नहीं देंगे। कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है वो जमीन पर लड़ी जाती है, गाड़ी पर खड़े होकर नहीं लड़ी जाती। कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है तो कार्यकर्ताओं के साथ लटका के लड़ी जाती है, अस्पताल में लौट करके ड्रामा करके नहीं लड़ी जाती। कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है तो कलम से संवैधानिक कलेक्ट्रेट पर लड़ी जाती है।
जेल में बंद होकर नहीं लड़ी जाती। जिस तरह से चंद्रशेखर को सपोर्ट किया जा रहा है पक्ष ये सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उसकी कहीं पे कोई भी नहीं होती आजकल, जबकि अन्य नेताओं की हो रही है। क्या बीएसपी का जो बड़ा वोट बैंक है, बहुजन समाज पार्टी की जो बड़ी पार्टी है, क्या उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, प्रयास तो यही है उन मनुवादी लोगों का और जो वर्तमान में सरकार में लोग बैठे हुए हैं कि किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी या बहुजन मूवमेंट को खत्म किया जाए, जो कतई भी जिंदगी में नहीं हो सकता जब तक हम जैसे युवा जो बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब और बहुजन मूवमेंट में आस्था रखते हैं। ये भले ही अपने निजी रोटी सेक ले, अपने गाड़ी बंगले बना ले और गद्दारों की तरह जैसे महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में कुछ लोग बैठे हैं, उनकी तरह ही अपने गाड़ी घोड़े तो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज इनको आईना दिखाने का काम करेगा। और जो युवा गुमराह होकर के अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम कोई नई सरकार या कुछ बना लेंगे, साथियों, आपका कोई भी बहन कुमारी मायावती या बहुजन समाज पार्टी या अन्य बहुजन मूवमेंट के द्वारा उसके अलावा कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता। जो लोग आज इनके साथ लगे हैं, आज भी लोग रो रहे हैं। जब मैंने इसको छोड़ा, मैंने इसको अपने साथ से हटाया, तो कुछ वो लोगों ने लपकने का काम किया, आज वो रो रहे हैं बैठ के कि हमसे गलती हो गई। और जो आज खड़े हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है फोटो जलाने की, बहन जी की और दूसरे महापुरुषों की, तो युवा शक्ति दल आगे क्या करेगा? देखिए, आगरा में मुकदमा दर्ज हुआ है, कल भी हमारे वकीलों का पैनल मुकदमा दर्ज कराएगा और युवा शक्ति दल कड़े शब्दों में कहता है, या तो अपनी आदत सुधार ले चंद्रशेखर, ना तो जिस बार भी सामना होगा युवा शक्ति दल से आर पार का होगा, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तू पार्टी बना, अपनी आर्मी चला, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर तू बहन जी या बहुजन समाज पार्टी के किसी भी झंडे या किसी भी कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी करेगा तो युवा शक्ति दल का सामना करना पड़ेगा। और अभी तक लोग इसलिए जुड़े थे भीम आर्मी से क्योंकि वो संगठन था, और अब लोग इससे इसलिए हटेंगे कि इसने पार्टी बना लिया। अभी लोगों को ये नहीं पता, जब ये कहीं आंदोलन करता है तो भीम आर्मी लिखा आता है, और जब ये पैसे वसूलता है तो आजाद समाज पार्टी लिखा आता है। और उसी के साथ साथ ये उनकी लड़ाई तो खुद लड़ ले। जो सहारनपुर में जो कत्लेआम खून मचा, वो आज भी 45 बच्चे 56 घर आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। आज भी कमल सचिन वालिया की आत्मा चीख चीख के कह रही है उसे इंसाफ कब मिलेगा।